हेलो। ओके गाइज, आवाज आ रही है आप सभी को? यस गाइज। यस। ओके। सो गाइज, लास्ट सेशन में हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया था एंड काफी सारे कंसेप्ट्स हमने इसके अंदर डिस्कस किए थे। राइट। सो सभी ने सेल्सफोर्स का ऑर्ग बनाया है? सेल्सफोर्स का ऑर्ग सभी के पास रेडी है क्या? मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ है। ओके। सो देखो, हमने सेल्सफोर्स का ऑर्ग बनाया था। यस। राइट। अब इस ऑर्ग के अंदर हमें बिजनेस रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट करना है। अब क्या क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है? सबसे पहले देखो, कोई भी बिजनेस रिक्वायरमेंट जब हमारे पास आएगी तो हमारे पास दो ऑप्शन है उसे इंप्लीमेंट करने के लिए। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। राइट। हम्म। अभी हमने स्टार्ट किया है हमारे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट को। राइट, क्योंकि जब तक आपको कॉन्फ़िगरेशन पार्ट नहीं आता तब तक आप इसके लिए नहीं जा सकते हो। एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा एडमिन बनना जरूरी है। सो यहां पे हमने अभी तक स्टार्ट किया था डेटा मॉडलिंग पार्ट। राइट, सो डेटा मॉडलिंग। अब डेटा मॉडलिंग के अंदर हमें क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी है? देखो, अभी तक हमने डिस्कस किया व्हाट इज डेटा, देन हमने डिस्कस किया डेटाबेस एंड देन हमने इंप्लीमेंट किया ऑब्जेक्ट्स। अब सेल्सफोर्स के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमने जब एक डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया तो एक डेटाबेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं। राइट। ये डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स। और इन टेबल्स को हम सेल्सफोर्स के अंदर कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। सिर्फ टर्मिनोलॉजीज बदली है, बाकी कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। राइट। जब हम यहां पर कह रहे हैं टेबल, डेटाबेस के अंदर, देखो डेटाबेस के अंदर हम क्या कहते हैं? टेबल। देन हमारे पास होते हैं कॉलम्स एंड फिर जब हम डेटा बनाते हैं तब हमारे पास होती है रोज। सेम कंसेप्ट जो हम सेल्सफोर्स में यूज करते हैं, बट जहां हम टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट यूज करते हैं। टेबल को हम यहां पर कहेंगे ऑब्जेक्ट्स, कॉलम्स को हम यहां पर कहते हैं फील्ड्स एंड रोज को हम यहां पर कहते हैं रिकॉर्ड्स। करेक्ट। अब इसके बाद हमने यहां पर इंप्लीमेंट किया कि सेल्सफोर्स के अंदर हम ये ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं। बताइए कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है? यस, लास्ट सेशन में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था अगर आपको याद होगा। एंड अब उस ऑब्जेक्ट में हमने ये डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स के अंदर ये ऑब्जेक्ट क्या है और कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं। बताइए गाइस, एक प्रैक्टिस किया है आप सभी ने? स्टैंडर्ड यस। ऑब्जेक्ट होता है, एक कस्टमाइजेबल ऑब्जेक्ट होता है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टमाइज वाला ऑब्जेक्ट। कस्टम ऑब्जेक्ट। राइट। कस्टम ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट। अदर स्टूडेंट्स गाइस, क्लियर है आप? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है? वो व्हाट इज स्टैंडर्ड इनबिल्ड ऑब्जेक्ट? आता है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट इनबिल्ड आता है, कस्टमाइज हम लोग बनाना पड़ता है। करेक्ट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मींस द ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड बाय सेल्सफोर्स। जो ऑब्जेक्ट्स हमें सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किए हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। राइट। देन एंड कस्टम ऑब्जेक्ट मींस क्रिएटेड बाय अस, मींस क्रिएटेड बाय डेवलपर्स, आर कॉल्ड कस्टम ऑब्जेक्ट। ओके। मुझे बताइए आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आपका स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है एंड कोई आपका कस्टम ऑब्जेक्ट है? कैसे पता चलेगा आपको? हम्म। नेम में वो स्लैश सी है, हम्म। ऐसा कुछ है ना? देखो, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अब देखो काफी सारी चीजें गाइज आप ऑब्जर्वेशन से सीखोगे। हमारा टास्क है कि जो भी हमें क्लास के अंदर जो भी क्वेरीज आती है वो तो आपको पूछना है, और जो भी टास्क आपको मिल रही है आपका काम है उसको इंप्लीमेंट करना। एंड उसको इंप्लीमेंट करने के बाद आपको उसको समझना भी है कि आपने क्या चीजें इंप्लीमेंट किया, क्या नई चीजें आपको वहां पर दिखी। राइट। सिर्फ ग्रुप पे शेयर करने के लिए हम उन टास्क को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। करेक्ट, काफी सारी चीजें हमें उसके साथ समझनी है। जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं? लेबल पता है आपको?
यस, हाँ। यस। आपने लेबल दिया, उसके बाद प्लूरल लेबल आपने दिया, राइट, हाँ। एंड उसके बाद उसका जनरेट हुआ एपीआई नेम, करेक्ट? हाँ। यही होता है। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट। सो अगर हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का एग्जांपल देखें, सो आपने जो ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट किया, ठीक है, जैसे सपोज करिए कि अगर आपने अकाउंट ऑब्जेक्ट आपके पास अगर अवेलेबल है अकाउंट, तो उसका लेबल क्या मिलेगा आपको? सेम अकाउंट, और उसका प्लूरल लेबल क्या मिलेगा? एंड उसका एपीआई नेम। हम्म। अकाउंट्स तो अकाउंट्स का अकाउंट्स हो जाएगा। प्लूरल लेबल आपको मिलेगा अकाउंट्स, एंड एपीआई नेम सेम, राइट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे कोई भी अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी नहीं होता है, करेक्ट। ओ, बट अगर हाँ। आप कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हो, एग्जाम्पल के लिए जब हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, देन उसके बाद प्लूरल लेबल क्या आया? आपको प्रोवाइड करना पड़ा प्लूरल लेबल। सो क्या दिया हमने? हम्म, स्टूडेंट्स, राइट। सो प्लूरल लेबल हमने दिया स्टूडेंट्स, बट उसका एपीआई नेम क्या पॉपुलेट हुआ? एपीआई नेम स्टूडेंट्स स्टूडेंट अंडरस्कोर 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 सी। सी। तो ये मेन डिफरेंस है गाइज आपके स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट के बीच में। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, किसी भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के सामने आपको अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन अगर कोई कस्टम ऑब्जेक्ट है तो हर कस्टम ऑब्जेक्ट के सामने आपको ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी मिलेगा। सिस्टम ऑटोमेटिकली उस नाम के सामने अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी अपेंड करता है, ठीक है, और आप इसी को फिर ऐसे ही एक्सेस करोगे। ओके। अब तो इस तरीके से आपको इसे आइडेंटिफाई करना होता है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट। सो हमारे पास अभी तक सेल्सफोर्स के अंदर काफी सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। अगर आप ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाके उसको चेक करोगे तो वहां पर आपको सिर्फ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट दिखेंगे। बट कल हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जो है कस्टम ऑब्जेक्ट, राइट, कस्टम ऑब्जेक्ट। अब इस कस्टम ऑब्जेक्ट को आपने इंप्लीमेंट करके देखा, वहां पर आपने रिकॉर्ड क्रिएट किया। यस, रिकॉर्ड क्रिएट किया गाइस आप सभी ने। अब जब हमने रिकॉर्ड क्रिएट किया, हमने अभी तक उसमें फील्ड्स नहीं बनाई थी, बट हमने एक रिकॉर्ड बना लिया। कैसे? कुछ फील्ड्स वहां पर ऑटोमेटिकली बनी। यस, कुछ फील्ड्स वहां पर ऑटोमेटिकली बनी। अब क्या क्या फील्ड्स हमारे पास बनी थी इस कस्टम ऑब्जेक्ट के अंदर? यस, नेम फील्ड पता है आपको, नेम, राइट। अब जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, सो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ही रिकॉर्ड नेम करके हमारे पास एक फील्ड आती है। अब आप उसका लेबल चेंज कर सकते हो, जो लेबल आपको उसके लिए देना है आप वो लेबल उसका यूज कर सकते हो। जैसे हमने इस नेम का चेंज किया था लेबल, स्टूडेंट नेम बाय डिफॉल्ट ऐसे जनरेट आता है, ऑब्जेक्ट नेम और उसके सामने नाम। हमने इसको चेंज किया, हमने इसका नाम रखा था फर्स्ट नेम। सो लेबल आप चेंज कर सकते हो, बट एपीआई नेम ये चेंज नहीं होता। उसका एपीआई नेम हमेशा मिलेगा आपको नेम, ठीक है। अब इसके दो डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल थे, एक था टेक्स्ट एंड अनदर था ऑटो नंबर, जिसमें से हमने टेक्स्ट डेटा टाइप को यूज किया था, इसीलिए हम इसमें फर्स्ट नेम इनपुट कर पा रहे थे, ठीक है। अब इसके अलावा, नेम के अलावा और क्या क्या फील्ड्स आपको वहां पर मिली? नेम के अलावा क्या फील्ड्स आपको वहां पर मिली? सिर्फ एक ही फील्ड दिखी वहां पर, नेम, इसके अलावा कुछ फील्ड्स वहां पर दिखी आपको? यस, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको वहां पर कुछ फील्ड्स दिखी? यस गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो सो आपको ये समझना होगा कि हम क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारा जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था, हम उसमें लॉग इन कर लेते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। सो देखिए, सबसे पहले हमने इंप्लीमेंट किया था, जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था उसको ओपन कर लेते हैं, राइट। सो ये थिंक ये हमारा यूजर नेम जनरेट हुआ। तो उसको लॉग इन करने के लिए login.salesforce.com आप यूजर नेम ऐड करेंगे, एंड जो पासवर्ड आपने जनरेट किया वो पासवर्ड आपको इसके अंदर प्रोवाइड करना है, ठीक है। सो हमने हमने यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया है।
राइट, एंड अब हम अपने सिस्टम में लॉग इन हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो, तो जैसे ही हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट बनाया था, अब उस ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या क्या डेटा है। ठीक है, सो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट, राइट। अब इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में जब भी आप डेटा क्रिएट करने के लिए जाओगे, हमारे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड है, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था, राइट। सो स्टूडेंट्स, जब आप लेबल पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है, ये क्या होता है, प्लूरल लेबल, जो टैब के लिए यूज हो रहा है। न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, सो आपको न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। हमारे पास जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कुछ फील्ड्स उसके साथ बन रही है, बट ये स्टैंडर्ड फील्ड्स है जो हमने नहीं बनाई, सिस्टम ने हमें प्रोवाइड किया है, ये स्टैंडर्ड फील्ड्स है। इसमें से कुछ फील्ड्स रीड ऑनली फील्ड्स है, और वो सिस्टम जनरेटेड है। जब आप कोई रिकॉर्ड क्रिएट करते हो, सो मैंने यहां पर क्रिएट किया रिकॉर्ड, सो सूरज। अब जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, उसके साथ आप देखिए कि कितनी फील्ड्स आपको यहां पर मिल रही है। फर्स्ट नेम जो हमने इनपुट किया, ऑनर, राइट। सो यूजर, आपको है यूजर जो आपने सेल्सफोर्स में लॉग इन किया है, आपका नाम यहां पर शो हो रहा है। क्रिएटेड बाय, जिसने क्रिएट किया, अगेन आपका नाम। लास्ट मॉडिफाइड बाय। तो टोटल 4 फील्ड्स आपको मिली जब आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो इन चारों फील्ड्स का मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए। सो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सो हमारे पास 4 स्टैंडर्ड फील्ड्स हमें मिलती है। सो इंटरव्यूज के अंदर हम ये बेसिक क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाते, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जब आपको पूछते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली हाई लेवल पे भागते हैं कि क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करना है, कैसे ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लगे। बट ये कंसेप्ट हमें क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, अब अब मुझे बताइए कि मुझे इस ऑब्जेक्ट की डिटेल निकलवाना है, कहां से मिलेगी। मुझे और कुछ फील्ड यहां पर क्रिएट करना है, उसका लेबल चेक करना है, कहां मिलती है ये डिटेल्स। यस, ये डिटेल हमें कहां मिलेगा। हम्म, यस गाइस, कैसे मिलेगा अब आपको ये डिटेल। हम्म, गाइस हमने डिस्कस किया था, हमें सबसे पहले यहां पर जाना होगा गियर आइकन, उसके बाद सेटअप। सेटअप में जाके हमारे पास एक टैब होता है, होम टैब। ठीक है, ये जो होम आपके पास है, होम स्क्रीन, यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट मैनेजर। अब इस ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर आपके पास सभी डिटेल्स है। आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, उन सभी ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन आपके पास यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, अब हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसका नाम क्या है, स्टूडेंट। आप सिंपली यहां पर सर्च कर सकते हो, सो स्टूडेंट। अब जैसे हमने सर्च किया, देखो लेबल स्टूडेंट, एपीआई नेम स्टूडेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, टाइप कस्टम ऑब्जेक्ट। हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो कस्टम ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यहां पर हमें ये डिटेल मिल रही है। ओके, सो जो ऑब्जेक्ट अभी आपने बनाया, ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट आपने बनाया, उसमें कुछ फील्ड्स आपको मिलती, वो आपको क्लियर हो गया। सो देखो, लेबल का यूज होता है यूआई पार्ट में, जहां पर आप उस ऑब्जेक्ट को शो कर रहे हो। ठीक है, प्लूरल लेवल का यूज हो रहा है टैब के लिए। एपीआई नेम कहा यूज होगा, कहीं पर भी जब आप इसको रेफर कर रहे हो कोडिंग के लिए, ठीक है, टूल्स के अंदर, राइट। जब भी आपको उस ऑब्जेक्ट को रेफर करना है, कहीं पर आप उसको यूज कर रहे हो, आप उसको डेवलपमेंट पार्ट पे यूज कर रहे हो, कहीं पर भी आप उसको यूज कर रहे हो, तो आपको उसका एपीआई नेम यूज करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, उसका एपीआई नेम यूज करना है, राइट। सो लेबल उसका चेंज हो सकता है, एपीआई नेम आपको उसका स्टैंडर्ड रखना है, उसको हमें चेंज नहीं करना। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कितनी फील्ड्स क्रिएट हुई जब आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया। टोटल कितनी फील्ड्स मिली अभी आपको जब फोर आपने एक फील्ड्स। ऑब्जेक्ट बनाया। यस, 4 फील्ड्स। 4 फील्ड्स, करेक्ट। सो नेम, ओनर, क्रिएटेड बाय, मॉडिफाइड बाय। एंड लास्ट मॉडिफाइड बाय, करेक्ट। सो लास्ट मॉडिफाइड बाय। अब ये तीनों फील्ड्स आपके एक ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रही है, यूजर ऑब्जेक्ट। यूजर, ये तीनों फील्ड्स में जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होता है इस यूजर ऑब्जेक्ट के थ्रू। जो भी यूजर इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, उसी की डिटेल्स यहां पर पॉपुलेट होती है। इसमें हम इनपुट नहीं कर रहे हैं, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, हमने ऑब्जेक्ट बनाया, कुछ फील्ड्स उसमें मिली हमें, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फील्ड्स। जो सेल्सफोर्स ने हमें प्रोवाइड किया है वो हमारी स्टैंडर्ड फील्ड्स है, ये हमने क्रिएट नहीं किया था। अब क्या सिर्फ इतनी ही फील्ड से हमारा रिकॉर्ड क्रिएट होगा?
क्या इतनी ही रिक्वायरमेंट है हमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए? अब हमें इसके अलावा इंफॉर्मेशन चाहिए। अब वो इंफॉर्मेशन के लिए आपको अनादर फील्ड्स क्रिएट करना होगा सेल्सफोर्स के अंदर, राइट? हमें अनादर फील्ड्स क्रिएट करना होगा इस ऑब्जेक्ट में। यस गाइस। हम्म। यस। अब देखो, अब हम बात करते हैं फील्ड्स के बारे में। हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फील्ड्स बनाई है अभी। अब एक क्वेश्चन और, हमने यहां पर ऑब्जेक्ट पे आए, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट भी है, कस्टम ऑब्जेक्ट। सो मुझे बताओ, क्या हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं सेल्सफोर्स में से? क्या हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को डिलीट कर पाएंगे? नहीं। नो, करेक्ट। सो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। ओके, कस्टम ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया है वो, यस। यस, ये ऑब्जेक्ट आप डिलीट कर सकते हो, यहां पर आपके पास ऑप्शन होता है। लेकिन अगर वही ये जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जो आपको दिख रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसे डिलीट का ऑप्शन आपके पास नहीं है। आपको सिर्फ उसे यूज करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो अब हमें इसमें चेंजेस करने हैं। सो अगेन ऑब्जेक्ट मैनेजर एंड उस ऑब्जेक्ट पर आप आ जाएंगे। ठीक है। सो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, अब जितने भी चेंजेस अब आपको इस ऑब्जेक्ट के अंदर करने हैं, देखो कितने सारे ऑप्शंस है। ये सभी हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, धीरे धीरे हम इसको डिस्कस करते जाएंगे, राइट? अभी के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमें हमारे ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कुछ और फील्ड्स की जरूरत है। और हमें उन फील्ड्स को यहां पर अभी क्रिएट करना है। जो बाय डिफॉल्ट फील्ड थी वो यहां पर हमें मिल रही है, क्रिएटेड बाय, फर्स्ट नेम, लास्ट नोटिफाइड बाय एंड ओनर, राइट? और ये तीनों फील्ड्स देखो यूजर ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट हो रही है। और ये जो हमने फील्ड बनाई थी, मतलब जो स्टैंडर्ड फील्ड था जिसका लेबल हमने दिया था फुल फर्स्ट नेम, उसका लेबल क्या है? फुल फर्स्ट नेम, एंड एपीआई नेम है उसका नेम। ये चेंज नहीं होगा, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। आप चाहो तो उसका लेबल चेंज कर सकते हो, बट एपीआई नेम ये हर ऑब्जेक्ट के लिए आपको सेम मिलेगा नेम। ठीक है। अब इसके बाद अब हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां पर फील्ड्स क्रिएट करनी है। ओके। सो देखो, अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस किया था सेल्सफोर्स के अंदर। जस्ट हमारा ये फर्स्ट सेशन है आज का, ठीक है, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, जहां पर हमने ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया। अब ऑब्जेक्ट तब तक हमारे किसी काम का नहीं है जब तक आप इसमें फील्ड नहीं क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि बिना फील्ड के आप रिकॉर्ड नहीं क्रिएट कर सकते, और अगर रिकॉर्ड नहीं क्रिएट कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट किस काम का? क्योंकि ऑब्जेक्ट हम क्यों बना रहे हैं? रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए। तो अभी हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड क्रिएट करना है। ठीक है। सो अब देखो, अब हम इसके अंदर फील्ड्स कैसे बनाएंगे। अब आप मुझे बताओ कि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट, अब इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए आपको? बताइए, स्टूडेंट की क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए? आप एक एडटेक प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हो, सो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है आपको कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको स्टोर करना है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन अभी आपको चाहिए? यस, बताइए। नेम। स्टूडेंट की क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए? नेम। यस। एज। अभी जस्ट हमने जो एक फील्ड क्रिएट किया था, फर्स्ट नेम, राइट? फर्स्ट नेम, इसके अलावा लास्ट नेम। ओके। देन एज। एज। ओके, इसके अलावा? यस। फोन नंबर नहीं चाहिए क्या हमें इसका? कॉन्टैक्ट ईमेल नहीं डिटेल्स। चाहिए हमें इसका? इसका एड्रेस, राइट? सोचो सोचो। देन अब एड्रेस में आपने एक चीज नोटिस किया क्या? जब आप फॉर्म फिल करते हो तो ऐसे ऑप्शन आपके पास मिलते हैं। यहां पर आप स्टेट को सिलेक्ट कर रहे हो, मल्टीपल ऐसे ऑप्शन आपके पास ओपन होते हैं, और वहां से आप एक वैल्यू को सिलेक्ट करते हो, देखा है ऐसे? हाँ, ड्रॉप डाउन। राइट। तो उस तरीके की भी ऑप्शंस हम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहां पर बनाएंगे, एक स्टेट फील्ड बनाते हैं, एक सिटी फील्ड बनाते हैं। ठीक है, स्टेट, और उसके नीचे वो सिटी को सिलेक्ट करता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे अभी हमने कहा, उसका डेट ऑफ बर्थ हमें चाहिए, राइट? डेट ऑफ बर्थ। एडमिशन डेट भी हमें चाहिए उसका, एडमिशन डेट। ऐसी काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें उस स्टूडेंट के लिए चाहिए। फिलहाल के लिए हम इतनी डेटा को क्रिएट करेंगे। अब जैसे जैसे हमें आगे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे हम फील्ड्स यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो इन सबको हम क्या कहेंगे गाइस? सेल्सफोर्स के अंदर हम इन सबको क्या कहते हैं? हम्म, क्या कहते हैं हम इन सबको? फील्ड्स। करेक्ट। डेटाबेस में इसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉलम्स। ये सभी हमारे स्टूडेंट के कॉलम्स होंगे। आप इसको टेबल फॉर्मेट में इमेजिन करो।
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल, ये सब टेबल फॉर्मेट में ही हमारा डेटा डेटाबेस में जाके स्टोर होने वाला है, ठीक है। बट आप बताओ, जब भी आप रिकॉर्ड क्रिएट करोगे, रिकॉर्ड कब बनेगा? एक रिकॉर्ड जब आप इन फील्ड्स में वैल्यू प्रोवाइड करते हो और उसको सेव करते हो, तो हमारा एक रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है, करेक्ट, हमारा एक रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है। अब उस रिकॉर्ड को जब आप यूज करोगे, ठीक है, जब आप उस रिकॉर्ड को यूज करोगे, अब आपको क्या करना होगा? जब आप इस रिकॉर्ड को सेव करोगे, कब? जब आप इन सभी फील्ड्स में डेटा दे रहे हो, क्या प्रोवाइड कर रहे हो? डेटा। क्या सभी फील्ड में सेम डेटा होगा? क्या सभी फील्ड में हमारा सेम डेटा होता है? मैं यहां पर फर्स्ट नेम में दे रहा हूं राज, मैंने उसका फोन नंबर प्रोवाइड किया, जो भी फोन नंबर था, मैंने उसका डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड किया। क्या ये डेटा सेम है? नो नो, क्या ये मेरा डेटा डिफरेंट। सेम है? सो ये हमारे लिए डिफरेंट डेटा है, ठीक है, डिफरेंट। कुछ डेटा टेक्स्ट है, कुछ न्यूमरिक है, कुछ वहां पर आपका डिफरेंट फॉर्मेट में डेटा है, राइट, इमेजेस में डेटा हो सकता है। सो जब भी आप सेल्सफोर्स के अंदर ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर करने के लिए जाओगे, तो आपको ये बताना होगा कि आप इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हो। डेटा कहां पे जा रहा है? फील्ड में जा रहा है, तो फील्ड में आपको यह बताना होगा कि इस फील्ड का टाइप क्या है। सो हर फील्ड का एक टाइप होता है, जिसको हम कहते हैं फील्ड टाइप और डेटा टाइप। सो फील्ड टाइप और डेटा टाइप। सो ये चीज समझ में आ गई। जब भी आप फील्ड क्रिएट करने के लिए जाओगे, सबसे पहले आपको उसका डेटा टाइप बताना है, कि इस फील्ड के अंदर आप किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हो। ओके। सो अब हमें अगर डेटा क्रिएट करना है, यहां पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब किस टाइप का डेटा है? टेक्स्ट टाइप का, ये और नो? जस्ट अभी हमने बनाया था टेक्स्ट टाइप का डेटा, राइट। अब देखो, सो अब मुझे फर्स्ट नेम फील्ड तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें लास्ट नेम फील्ड क्रिएट करना है। सो देखो कैसे बनाएंगे, सिंपल। सो फिर से रिपीट करें इसको। ऑब्जेक्ट को एडिट करना है, अगर आप सबसे पहले आप क्या जाओगे, होम पेज पे रहोगे, जब भी आप लॉग इन करोगे होम पेज पे है, दो ऑप्शन है आपके पास। गियर आइकन में जाओगे, एक ये लॉन्ग वे प्रोसेस है, गियर आइकन, सेटअप, सेटअप में जाके ऑब्जेक्ट मैनेजर को सिलेक्ट करोगे आप, ऑब्जेक्ट मैनेजर, राइट। एंड यहां से अब आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जो आप यूज करना चाहते हो। इसके अलावा अगर आप किसी टैब में ऑलरेडी अवेलेबल हो, आपने अगर यहां से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है ऑलरेडी, ठीक है, यहां से आप उसके डेटा को एक्सेस कर रहे हो, मतलब आपकी स्क्रीन पे, आपके पेज पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओपन है, ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट है अभी? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। अगर आपको इसी में चेंजेस करने हैं, जो ऑब्जेक्ट आपकी स्क्रीन में ओपन है, आपके पेज में ओपन है, सो यहां पर आपके पास डायरेक्ट एक ऑप्शन मिलता है, एडिट ऑब्जेक्ट। और जैसे ही अब आप इसको क्लिक करेंगे, आप सेम ऑब्जेक्ट मैनेजर के पेज पे जाएंगे उस ऑब्जेक्ट को एडिट करने के लिए। देखो सेम पेज पे आ गए हम लोग, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मैनेजर, डिटेल्स, यस। सो ऐसे दो ऑप्शंस है आपके पास। हमें क्रिएट करना है अभी फील्ड्स। सो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, बाय डिफॉल्ट हमारे पास चार फील्ड्स मिल रही है, जो कि हमारी स्टैंडर्ड फील्ड्स है। अब हम अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां पर अनादर फील्ड्स को ऐड कर रहे हैं। एंड हमने एक चीज नोट किया, कि जब भी आप फील्ड क्रिएट करोगे, हर फील्ड के अंदर हमें डेटा प्रोवाइड करना होता है। तो किस टाइप का डेटा आप प्रोवाइड कर रहे हो, उसका डेटा टाइप आपको प्रोवाइड करना होता है, राइट। सो सिंपली आप क्या करोगे, न्यू, एंड अब आप यहां पर प्रोवाइड करिए कि आपको किस टाइप का डेटा इसके अंदर क्रिएट करना है। सो हमें किस टाइप का डेटा अभी इसके अंदर क्रिएट करना है? हमें क्रिएट करना है टेक्स्ट टाइप, क्योंकि जो लास्ट नेम होगा वो टेक्स्ट टाइप का डेटा होगा। अब टेक्स्ट टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, ये देखो, ये सभी हमारे डेटा टाइप्स है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज भी दिया हुआ है, देखो ये डेटा टाइप्स। सबसे पहला है ऑप्शन नन सेलेक्टेड। देन यहां पर देखो ये तीन फील्ड्स है जो एक कैटेगरी में रखा है, देखो यहां पर डिवाइड किया हुआ है यहां तक, ये तीन एक कैटेगरी में रखा, उसके बाद ये तीन एक कैटेगरी में रखा, और यहां पर ये देखो ये बेसिक डेटा टाइप्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, देन हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। टेक्स्ट रिलेटेड अगर आप चेक करो, यहां पर आपको मिल रहा है एक टेक्स्ट, ठीक है। दूसरा टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, टेक्स्ट एरिया रिच एंड टेक्स्ट इंक्रिप्टेड। टोटल पांच ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, पांच ऑप्शन। टेक्स्ट है, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, टेक्स्ट एरिया रिच। अब हमें कौन सा यूज करना चाहिए, देखो इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आप समझ सकते हो।
अलाउज यूजर टू एंटर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। मतलब अगर आपको सिर्फ बेसिक उसका एक कॉम्बिनेशन चाहिए लेटर्स एंड नंबर्स का, तो आप यहां पर यूज कर सकते हो टेक्स्ट। अगेन, टेक्स्ट एरिया, जब आपको 255 कैरेक्टर्स तक आपको अगर डेटा चाहिए, मतलब अगर सपोज करिए कि हमें कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह की फील्ड ऐड करना है, थोड़े ज्यादा कैरेक्टर्स अगर हमें चाहिए, तो आप टेक्स्ट एरिया यूज करोगे। सिंपल अगर फर्स्ट नेम या लास्ट नेम है तो आपको टेक्स्ट से आपका काम चल जाएगा। उससे भी ज्यादा अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग। तो इतने कैरेक्टर्स यहां पर आप हो सकते हो, सिर्फ कैरेक्टर्स की लिमिट चेंज हो रही है। देन टेक्स्ट एरिया रिच, तो टेक्स्ट एरिया रिच में अब यहां पर देखो कैरेक्टर्स की लिमिट तो आपको सेम मिल रही है जो आपको टेक्स्ट एरिया लॉन्ग में मिल रहा है, बट यहां पर आपको क्या मिल रहा है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ठीक है, इमेजेस एंड लिंक्स। तो उस फील्ड के अंदर आप फॉर्मेटेड टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हो। फॉर्मेटेड टेक्स्ट मतलब क्या, आप उसको बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, एंड आप इमेजेस उसके अंदर ऐड कर सकते हो, लिंक्स आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो ये ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट एरिया रिच में। ठीक है, देन टेक्स्ट इनक्रिप्टेड, अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जो कॉन्फिडेंशियल है, जो आपको इनक्रिप्ट करके रखना है, आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर जो आपका, या फिर आपका एटीएम नंबर, वो आपके, आप उसको स्टोर करने के लिए टेक्स्ट इनक्रिप्टेड का यूज कर सकते हो। तो यहां पर आप मास्क लगा सकते हो उन डिजिट्स पे। ठीक है, अभी के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, लास्ट नेम के लिए। लास्ट नेम के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, नॉर्मल यस, टेक्स्ट यूज कर सकते। टेक्स्ट, करेक्ट, क्योंकि लास्ट नेम में डिजिट से कितने आने वाले हैं, राइट। सो टेक्स्ट। उसके बाद देखो डेटा टाइप सेलेक्ट किया, फिर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के बाद आपको उस फील्ड का लेबल देना है। ठीक है, उस फील्ड को आपको नाम देना है कि आप किस नाम से उसको क्रिएट करना चाहते हो। हमने अभी डिसाइड किया कि हमें चाहिए लास्ट नेम, राइट। सो लास्ट नेम, लेबल दे रहे हैं, और ये फील्ड नेम आ रहा है, लेबल एंड फील्ड नेम। जैसे मैं देखो लेबल को ऐड करके मैं क्लिक कर रहा हूं कहीं पर भी, तो ये फील्ड नेम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गया। जहां पर भी स्पेस था उस स्पेस को इसने रिप्लेस किया अंडरस्कोर साइन से, क्योंकि इस फील्ड नेम में कभी यहां पर स्पेस नहीं हो सकता। लेबल का काम होता है सिर्फ यूआई पर शो होना, बट बैकग्राउंड में जब आपको इसको फील्ड को यूज करना होगा तो आप उसके लास्ट नेम के थ्रू उसको एक्सेस करोगे, राइट। यही है उसका एपीआई नेम, इसको हम क्या कहते हैं, ये फील्ड नेम मतलब उसका एपीआई नेम होता है। अब कितनी लिमिट्स आप देना चाहते हो, 50 कैरेक्टर्स, ठीक है, सफिशिएंट है लास्ट नेम के लिए। उसके अलावा क्या आप इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हो। सो आप चाहते हो कि अगर कोई अनादर यूजर आए तो उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ के वो समझ पाए कि हम इस फील्ड में किस टाइप का डेटा दे रहे हैं। बट जरूरत नहीं है, लास्ट नेम फील्ड है, चाहो तो ऐड करो। हेल्प टेक्स्ट अगर चाहो तो ऐड करो, इस तरीके सा हेल्प टेक्स्ट भी वहां पर ऐड होगा उस फील्ड के सामने। सो जब कोई यूजर डेटा एंटर कर रहा है तो उसको ये पता चल जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड, क्या आप इस फील्ड को रिक्वायर्ड करना चाहते हो। अगर आपने इस फील्ड को रिक्वायर्ड मार्क किया, तो जब भी आप रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए जाओगे और अगर आपने इस फील्ड में डेटा प्रोवाइड नहीं किया, तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपने इस फील्ड को रिक्वायर्ड मार्क किया है। सो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपको इस फील्ड को रिक्वायर्ड करना है या ऑप्शनल रखना है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसको ऑप्शनल रखते हैं। फर्स्ट नेम हमारी फील्ड रिक्वायर्ड थी। अब देखो यूनिक, डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। अब देखो डुप्लीकेट भी वो किसको ट्रीट कर रहा है, केस इनसेंसिटिव, केस सेंसिटिव। अब आप सोचो कि यहां पर किस तरीके से आपको चाहिए। अगर आपने कहा कि ठीक है मैं डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करना चाहता, बट वो डुप्लीकेट किसको मानेगा, कैपिटल ए एंड स्मॉल एबीसी, इसको ये क्या कह रहा है, इसको ये डुप्लीकेट कर रहा है। ठीक है, देन ट्रीट एबीसी एंड एबीसी आर डिफरेंट वैल्यूज, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, इसके लिए ये दोनों डिफरेंट हो जाएगी, चाहे कैपिटल है और स्मॉल है, ये डिफरेंट है। केस इनसेंसिटिव में उसको ये नहीं पता चलता कि कैपिटल ए डिफरेंट है, स्मॉल ए डिफरेंट है, वो दोनों को सेम कंसिडर करके उसको डुप्लीकेट मार्क करेगा। बट क्या लास्ट नेम आपको यूनिक वैल्यू चाहिए, नहीं, लास्ट नेम हमारी यूनिक नहीं हो सकती। करेक्ट, तो जब हमें जरूरत होगी ऐसी की, तो यहां पर हम यूज करेंगे इसको। जैसे ईमेल एड्रेस है आपका, ईमेल एड्रेस हमारा यूनिक होना चाहिए, तब हम इसको मार्क कर सकते हैं, राइट। तो जब हमें जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हमें इसको यूज करना है। फिर आता है एक्सटर्नल आईडी। जब भी आप इस डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर रहे हो, हम एक्सटर्नल सिस्टम से भी डेटा को एक्सेस करते हैं। तो एक्सटर्नल सिस्टम से आपको उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी यूनिक फील्ड का यूज आपको करना होता है। उस फील्ड को आप एक एक्सटर्नल आईडी के थ्रू मार्क कर सकते हो, बट लास्ट नेम हमारी एक्सटर्नल आईडी हमें मार्क नहीं करना। कोई भी यूनिक फील्ड आप उसको एक्सटर्नल आईडी मार्क कर सकते हो। ठीक है,
अदरवाइज हमारे पास जो आईडी की फील्ड होती है, जो ये कंसेप्ट आपको पता चलेगा, जब भी हम रिकॉर्ड बनाते हैं उसके लिए हमारे पास आईडी ऑलरेडी डेटाबेस बनाता है, तो वो भी कंसेप्ट आपको पता चलेगा, ठीक है। देन रिपोर्ट टाइप, यस, जो भी फील्ड हम क्रिएट करें वो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट टाइप में ऐड होनी चाहिए। डिफॉल्ट वैल्यू, अगर यूजर ने रिकॉर्ड क्रिएट करते टाइम इस फील्ड में अगर कोई वैल्यू नहीं दिया, सो बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू हम यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए डिफॉल्ट वैल्यू तो आप प्रोवाइड करो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो ये सभी आपको जब भी फील्ड क्रिएट करोगे ये सभी ऑप्शन आपको शो होंगे। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट, ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। अब इसके बाद के जितने भी आपके फीचर्स है बस आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ। इसका यूज केस हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। क्या हो रहा है यहां पर, सिर्फ हम सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हैं कि जो फील्ड हम इस ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं वो कितनी प्रोफाइल्स के लिए विजिबल है। हम चाहते हैं सभी के लिए विजिबल हो, तो जितने भी मार्क हो रहे हैं उसको एज इट इज रहने दो। तो जिनको मार्क हो रहा है उनके लिए ये फील्ड विजिबल है। उसके बाद ऑप्शन आता है, जो फील्ड आपने बनाया क्या आप उसको पेज लेआउट में ऐड करना चाहते हो, यस, हमें पेज लेआउट में ऐड करना होगा तभी वो फील्ड हमें विजिबल होती है। ओके, सो यस। सो यहां पर अभी दो बटन है, सेव एंड न्यू एंड सेव। सेव करेंगे तो सिर्फ फील्ड सेव हो जाएगी और आप उस ऑब्जेक्ट मैनेजर वाली जो फील्ड वाली स्क्रीन थी वहां पर आ जाओगे। बट अगर आप क्लिक करते हो सेव एंड न्यू, तो आपका एक ही बटन में दो काम हो रहा है, सेव भी हो रही है ये फील्ड और नई बटन क्रिएट करने का, न्यू फील्ड क्रिएट करने का भी ऑप्शन आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल के लिए सेव करते हैं, बाद में सेव एंड न्यू को भी यूज करेंगे। सो सेव किया तो इस पेज में आ गए हम लोग, ठीक है। और यहां से फिर से न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा और उस बटन को क्लिक करते तो ये दो बटन का काम एक ही इसमें हमारा हो जाता। अब यहां पर अगेन आप इसको ऑब्जर्व करो। फर्स्ट नेम फील्ड जो जो हमारी स्टैंडर्ड फील्ड थी उसका लेबल हमने दिया था, नेम हम इसका चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज होगा। अब आपने एक फील्ड बनाया लास्ट नेम जिसका डेटा टाइप आपने दिया अगेन टेक्स्ट, बट इस फील्ड का लेबल हमने दिया था लास्ट नेम, बट उसका एपीआई नेम क्या हुआ, लास्ट नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। सो ये भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आप एक कस्टम फील्ड क्रिएट करोगे सो फील्ड के लिए भी हमेशा आपके सामने अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी अपेंड होने वाला है। क्लियर है यहां तक गाइज? हर फील्ड के लिए आपके सामने अंडरस्कोर सी अपेंड होगा। यस, यस। ओके। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जितनी भी फील्ड्स क्रिएट करोगे हर फील्ड के लिए आपको अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी मिलेगा, तो इससे ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी हमारी स्टैंडर्ड फील्ड है और कौन सी हमारी कस्टम फील्ड है। अब देन न्यू। अब अगेन जो भी फील्ड आपको चाहिए, ओके, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद क्या चाहिए था हमें, फोन नंबर ईमेल एड्रेस, ओके। सो यहां पे सेल्सफोर्स ने आपको सेपरेट डेटा टाइप दिया है फोन नंबर को स्टोर करने के लिए एंड ईमेल को स्टोर करने के लिए। देखो ईमेल के लिए भी डेटा टाइप है, फोन के लिए भी डेटा टाइप है, ओके। क्या ये जो डेटा टाइप है मतलब ईमेल और फोन मैं टेक्स्ट फील्ड के थ्रू कर सकता हूं क्या, टेक्स्ट फील्ड के थ्रू, या फोन और ईमेल को आप स्टोर कर सकते हो, यस और नो? क्योंकि टेक्स्ट के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एंड नंबर्स। तो ये तो हो सकता है ना इसके अंदर, अगर मैं टेक्स्ट फील्ड बनाऊं उसको लेबल दूं फोन नंबर तो मेरा काम बनेगा या नहीं? यस, हो सकता है या नहीं गाइज? टेक्स्ट है ना वो, ईमेल में मतलब टेक्स्ट ही है, फोन नंबर भी आपका टेक्स्ट ही है, यस और नो? हम्म। यस। बट सेल्सफोर्स ने हमें ये डेटा टाइप क्यों प्रोवाइड किया है, टेक्स्ट में भी ये पॉसिबल है, बट फोन नंबर का एक स्पेशल टाइप होता है, टाइप मतलब उसका एक फॉर्मेट होता है, राइट। और वो फॉर्मेट आप टेक्स्ट फील्ड में यूज नहीं कर सकते हो, टेक्स्ट फील्ड में आप डायरेक्टली वो आपको नहीं दिखेगा। जैसे ईमेल का एक फॉर्मेट होता है, वहां पर डॉट कॉम डॉट इन ऐसा डोमेन आएगा, एट द रेट वहां पर आएगा, तो ये उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, ये फील्ड का पावर है कि वो उस फील्ड के थ्रू जो भी डेटा एंटर हो रहा है वो उसको फोन नंबर ही एक्सेप्ट करेगा, वो उस ईमेल को एज ए ईमेल ही एक्सेप्ट करेगा। लेकिन टेक्स्ट फील्ड में तो वो कोई भी डेटा को एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए ये सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मेट को ही सपोर्ट करेगा। देखो यहां पर अलाउ यूजर्स टू एंटर एन ईमेल विच इज वैलिडेटेड टू इंश्योर प्रॉपर फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट भी चेक करेगा, ठीक है। सो पहली फील्ड हमें क्या चाहिए, फोन नंबर। देन नेक्स्ट, अब बाकी सेम एज इट इज हमें देना है फोन नंबर। जो भी फील्ड का नाम आप चाहते हो, सो मैंने कहा फोन मोबाइल जो भी आप देना चाहते हो वो आप उसका नाम यहां पर दे सकते हो। सो हमें चाहिए फोन, सो फील्ड नेम अगेन ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हुआ। ओके, रिक्वायर्ड चाहते हो क्या फोन नंबर, ओके, सो मैं करता हूं इसको रिक्वायर्ड, ठीक है। सो मैंने इसको कर दिया रिक्वायर्ड एंड अगेन नेक्स्ट, ठीक है। अब जितनी भी फील्ड्स आपको क्रिएट करना है आप उन सभी फील्ड्स को क्रिएट करो, सेव एंड न्यू
इसके अलावा अब आपको और फील्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। बटन क्लिक हुई क्या नहीं हमारी? ओके, हो गई। सो फिर से देखो, एक ही बटन पे दो काम, सेव एंड न्यू। सो दूसरी फील्ड क्या चाहिए थी हमें? ईमेल। सो ईमेल पे क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट एंड सिंपल। सो ईमेल फील्ड हमें चाहिए, सो ईमेल। ठीक है, सो ईमेल एंड रिक्वायर्ड नहीं चाहिए, यूनिक भी नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। अगर आप चाहते हो तो यूनिक मार्क करके देखना आप उसको, ठीक है। सो नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। ओके, इसके अलावा हमें क्या फील्ड्स चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, क्या हमने डिसाइड किया था इसके बाद? ओके, एड्रेस बताओ, एड्रेस के लिए कौन सी डेटा टाइप यूज करो? एड्रेस को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप आप यूज करोगे? एड्रेस। लॉन्ग टेक्स्ट। लॉन्ग टेक्स्ट, ओके। सो टेक्स्ट एरिया लॉन्ग या टेक्स्ट एरिया रिच, जो भी आपको यूज करना है आप यहां पर इसको यूज कर सकते हो। क्योंकि टेक्स्ट और टेक्स्ट एरिया में मतलब बहुत कम यहां पर आपके पास कैरेक्टर्स मिलेंगे, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप टेक्स्ट एरिया लॉन्ग या टेक्स्ट एरिया रिच का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो हम यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया लॉन्ग। ठीक है, सो टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, ठीक है। सो नेक्स्ट, ये मल्टीपल लाइन में आपका डेटा आता है इसके अंदर। सो एड्रेस, ठीक है। विजिबल लाइन थ्री, तो ऐसे थ्री लाइंस में मतलब एक बड़ा बॉक्स आपको मिलेगा जिसमें तीन लाइंस आपकी शो होती रहेंगी, ठीक है। देन अगेन सिंपली नेक्स्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। ठीक है, सेव करते हैं फिलहाल के लिए, बाद में आपको और फील्ड बताएंगे। अभी हमने कितनी फील्ड्स क्रिएट किया? सो एक है लास्ट नेम, देन फोन एंड ईमेल, ओके। अब इसके अलावा हमें क्या फील्ड चाहिए थी अभी? अभी हमें फील्ड क्रिएट करना है यहां पर स्टेट एंड सिटी। अब ये स्पेशल टाइप की फील्ड है, अगर आप ध्यान से देखो हम क्या चाहते थे कि हमारे पास ऐसा एक ऑप्शन रहे, ठीक है। और वहां से फिर यूजर उन ऑप्शन में से पर्टिकुलर वैल्यू को सिलेक्ट करेगा। जो भी यूजर का यहां पर स्टेट होगा, जब भी हम रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाएंगे स्टूडेंट का, अब जो स्टूडेंट का स्टेट है वो हम यहां से सिलेक्ट करेंगे। वैसे सेम सिटी भी हमारे पास होनी चाहिए, मल्टीपल सिटी के ऑप्शन होंगे और वहां से हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सो उसके लिए अब आप देखो यहां पर इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो न्यू। अब देखो इस फील्ड का नाम होता है पिक लिस्ट, ठीक है, पिक लिस्ट। राइट, अब देखो पिक लिस्ट और उसी के रिलेटेड है अगेन पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट। डिफरेंस सिर्फ इतना है, पिक लिस्ट में आप सिर्फ सिंगल वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हो, अलाउज यूजर टू सिलेक्ट अ वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट टू डिफाइन ओनली सिंगल वैल्यू। पिक लिस्ट भी क्या होती है? एक लिस्ट है। जब आप उस फील्ड को क्रिएट करोगे तो उस फील्ड में आपको लिस्ट प्रोवाइड करनी होती है। एंड जब आप रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाओगे तो उस फील्ड से आपको सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को सिलेक्ट करना है। ये होता है पिक लिस्ट। पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट में अगेन सेम, फील्ड क्रिएट करने का तरीका बिल्कुल सेम है एज इट इज। सिर्फ वहां पर आप मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हो उस लिस्ट में से जब आप रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाएंगे, ठीक है। सो अभी स्टेट और सिटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? पिक लिस्ट या पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट? स्टेट के लिए और सिटी के लिए? यस, पिक स्टेट लिस्ट एंड ना, सिटी। सिंगल ही करना है ना उसको पिक। करेक्ट, हमें सिंगल वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि स्टेट तो एक ही होगा किसी स्टूडेंट का, राइट। सो इसीलिए हमें क्या चाहिए? पिक लिस्ट। सो यूजर वहां से किसी सिंगल वैल्यू को ही सिलेक्ट करे। सो पिक लिस्ट, देन नेक्स्ट। अब इसके बाद हमें फील्ड नाम चाहिए था स्टेट। सो स्टेट। अब यहां पर देखो हमने कहा कि उन फील्ड्स के अंदर आपको लिस्ट प्रोवाइड करनी होती है। तो लिस्ट प्रोवाइड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, यूज ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट। अभी हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू सेट नहीं है तो यहां पर नन का ऑप्शन आ रहा है, कोई डेटा हमें नहीं शो कर रहा है। अगर आपको वैल्यू सेट यूज करना आप कर सकते हो, लेकिन दूसरा भी ऑप्शन है एंटर वैल्यूज मैन्युअली। अब आप यहां पर वैल्यू को प्रोवाइड कर सकते हो फील्ड क्रिएट करते टाइम, लेकिन ग्लोबल पिक लिस्ट भी कब यूज करना है और किस तरीके से यूज करना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम मैन्युअली वैल्यू को एंटर करते हैं। आप मुझे बताओ स्टेट। सो महाराष्ट्र। हम्म और हर वैल्यू को न्यू लाइन में सेपरेट करना है, तभी वो उसको कंसिडर करेगा कि ये डिफरेंट वैल्यू है। एक ही लाइन में लिखोगे तो उसके लिए वो एक ही वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सो महाराष्ट्र, ओके, गुजरात, और बताइए एमपी, यूपी, कर्नाटका, ओके, ठीक है, इतने रखते हैं।
इतने हमने ऐड किए, आप भी ऐड कर लेना, ठीक है, आप ज्यादा ऐड कर लेना क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपको ज्यादा डेटा चाहिए होगा, ठीक है। इसके बाद अब ऑप्शन कितना आ रहा है देखो आप, डिस्प्ले वैल्यूज अल्फाबेटिकली नॉट इन द ऑर्डर्ड एंटर्ड। अब अल्फाबेटिकली यूज करने का एडवांटेज भी मिलता है ताकि यूजर को उसको फाइंड करने में सिंपल हो जाता है। तो आप अल्फाबेटिकली इसको यूज कर सकते हो। यूज द फर्स्ट वैल्यू एज डिफॉल्ट वैल्यू, क्या आप चाहते हो कि यूजर की जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि स्टेट हर किसी का डिफरेंट हो सकता है। अगर वो फील्ड उस टाइप की होती तो हम डिफॉल्ट सेलेक्ट करते, बट स्टेट की केस में हमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं चाहिए। ओके, तो यहां पर हम डिफॉल्ट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे क्या? नहीं। तो हम बिना डिफॉल्ट वैल्यू सेलेक्ट किए यहां पर रिकॉर्ड को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद रिक्वायर्ड चाहिए क्या हमें? ये फील्ड नहीं, ये ऑप्शनल फील्ड हम रखेंगे इसको। देन नेक्स्ट, ठीक है। सो अगेन बाकी स्टेप्स एज इट इज आपको यूज करना है। सेव एंड न्यू, स्टेट की फील्ड हमने बना लिया। अब हम अनादर फील्ड बनाते हैं जो है सिटी। अगेन पिक लिस्ट, सो पिक लिस्ट। देन नेक्स्ट, अब फील्ड का लेबल हमें देना है सिटी, ठीक है। अगेन मैन्युअली वैल्यू को एंटर करेंगे। सो जितने हमने स्टेट बनाए बताए यहां पर उसके रिलेटेड कुछ सिटी को ऐड करो, नागपुर, पुणे, बताइए गाइस, मुंबई, जितने भी हमने स्टेट बनाए हैं हर स्टेट से कुछ ना कुछ सिटी यहां पर हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो बताइए और। इंदौर। यस, सो बैंगलोर, इंदौर, यूपी भी ऐड किया ना, ओके, अयोध्या, और ठीक है, फिलहाल के लिए उतना रखते हैं। हर स्टेट के लिए कुछ सिटीज आप जब ऐड करोगे तो गूगल करके थोड़ी ज्यादा सिटीज को ऐड कर लेना, मतलब एक स्टेट की 5 सिटीज तो भी आपको ऐड करनी है, ठीक है, क्योंकि कल हम इसके बारे में और एक कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर भी अल्फाबेटिकली उसको ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं चाहिए हमें ये फील्ड भी। एंड नेक्स्ट, ठीक है। अब फील्ड्स तो हमने बना लिया है, ठीक है। सो जो फील्ड हमें चाहिए थी वो फील्ड हमने बना लिया। सेव एंड न्यू। इसके अलावा और क्या फील्ड हमें चाहिए थी अब? ओके, डेट ऑफ बर्थ। अब हम बात कर रहे हैं डेट रिलेटेड फील्ड के लिए। अगर आपको डेटा ऐड करना है जिसमें आप डेट रिलेटेड फील्ड को ऐड कर रहे हो तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं? डेट, ठीक है। डेट रिलेटेड फील्ड को अगर आपको ऐड करना है, सो डेट रिलेटेड के लिए हमारे पास 3 फील्ड्स का ऑप्शन है। पहला डेट, देन टाइम, डेट टाइम। ये 3 डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है जब आपको डेट रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। सो नाम से हमें पता चल रहा है डेट में सिर्फ आपके पास डेट आएगा, तो एक यहां पर एक आइकन बनता है, यहां पर से एक कैलेंडर पॉपअप होता है, तो आप यहां पर डेट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कैलेंडर पॉपअप होगा और डेट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम में सिर्फ टाइम का ऑप्शन आएगा, वहां से आप टाइम को सिलेक्ट कर सकते हो। बट डेट एंड टाइम में क्या हो रहा है कि दोनों को आप एक ही फील्ड में यूज कर सकते हो। डेट एंड टाइम दोनों आपका एक ही फील्ड में पॉसिबल है, ठीक है, जब आप डेट एंड टाइम फील्ड का यूज करोगे, ठीक है। तो आपको सिलेक्ट करना है कि डेट चाहिए, सिर्फ टाइम चाहिए, या दोनों एक ही फील्ड के अंदर आपके पास होना चाहिए, तो आप यहां पर डेट टाइम का यूज कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ, डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं फील्ड क्रिएट कर रहा हूं, सो डेट ऑफ बर्थ के लिए मुझे कौन सी फील्ड यूज करनी चाहिए? यस। क्या हम्म, डेट? डेट। यस डेट, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ी पता है उसके, स्टूडेंट के डेट ऑफ बर्थ का उसके टाइम का क्या कनेक्शन, राइट, हमें सिर्फ डेट चाहिए। अब कोई ऐसी फील्ड होगी जब हमें जैसे एडमिशन डेट एंड टाइम, ये हो सकता है कि उसने एडमिशन किस डेट पे किया था, किस टाइम पर उसने एडमिशन किया था, ये इंफॉर्मेशन हमारे काम की है। सो वो हम यहां पर कर सकते हैं, राइट। तो इस हिसाब से आपको ये फील्ड्स को बनानी है। सो डेट ऑफ बर्थ सिंपल, अगेन क्रिएट करना बिल्कुल सिंपल है। आपको आना होगा अगेन डेट, ठीक है, डेट, देन नेक्स्ट, ठीक है। हम्म, सो डेट ऑफ बर्थ, राइट, एंड अब सिंपल रिक्वायर्ड करना है क्या? नहीं, हम फील्ड को रिक्वायर्ड नहीं करना चाहते, सो नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट, सेव। अब आप मुझे बताओ, अभी तक हमने जितनी फील्ड क्रिएट किया है क्या यहां तक आप क्लियर है गाइस? क्या यहां तक आप लोग क्लियर है जितनी फील्ड्स अभी तक हमने क्रिएट किया है? यस। ऑल स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए इनके अलावा हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। सो न्यू, अब देखो,
सो चेक बॉक्स, जब आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जब आपको ट्रू और फॉल्स में वैल्यू चाहिए, ओनली टू ऑप्शंस, सो ट्रू और फॉल्स, ये बुलियन टाइप की फील्ड है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बुलियन, जिसका नाम है चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स। अब ये फील्ड में ऑप्शन भी दो ही है, चेक्ड और अनचेक्ड। ठीक है, चेक्ड और अनचेक्ड, जैसे इस तरीके की ये फील्ड बनती है। एक चेक बॉक्स होता है उसके सामने, जो भी आपने फील्ड को नाम दिया, एग्जाम्पल के लिए इज एक्टिव। जैसे हमें पता है स्टूडेंट हमारे पास एनरोल करेंगे, अब वो स्टूडेंट एक तो कंटिन्यू हो सकते हैं या वो फिर वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब तक उनका सब्सक्रिप्शन एक्टिव है तब तक वो इज एक्टिव, यस चेक। तो जब वो चेक रहता है तो उसका वैल्यू होता है ट्रू। सो यस, स्टूडेंट इज एक्टिव। जब ये अनचेक्ड होता है, अभी इसकी वैल्यू क्या है, अनचेक्ड, इसको हम कहते हैं चेक्ड। ये होता है चेक्ड और ये होता है अनचेक्ड। तो जब ये अनचेक्ड है तो उसकी वैल्यू होती है आपकी फॉल्स, कि उसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो ये आपको समझना है कि आपको ट्रू एंड फॉल्स कब रहती है उसकी वैल्यू। हमारे पास एक फील्ड है इज एक्टिव, हम स्टूडेंट के लिए बनाएंगे कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड अभी एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो उसको चेक करने के लिए, क्योंकि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो एक्टिव या इनएक्टिव, तो इसके लिए हम ये फील्ड बना सकते हैं। सो हमने सिलेक्ट किया चेक बॉक्स, देखो अलाउज यूजर टू सेलेक्ट अ ट्रू, चेक्ड, और फॉल्स अनचेक्ड वैल्यू, दो ही ऑप्शन है। ठीक है, देन नेक्स्ट। अब देखो मैंने कहा इज एक्टिव, ये स्टूडेंट एक्टिव है या नहीं। ठीक है, अब डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखेगा इसके लिए, चेक्ड रखे या अनचेक्ड रखे, डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखे इसके लिए बताइए आप। डिफॉल्ट वैल्यू चेक्ड या अनचेक्ड, क्या लगता है आपको, चेक्ड होनी चाहिए अनचेक्ड होनी चाहिए? यस, एक्टिव चेक होनी चाहिए। चेक्ड। क्यों? ट्रू आएगा वो। और हाँ, वो ट्रू आएगा, जब चेक्ड होगा तो ट्रू आएगा। देखो रीजन आपको कैसे समझना है, हर बार ऐसा नहीं कि हमें चेक्ड ही यूज करना है, ये डिपेंड करता है उस फील्ड के ऊपर। अब आप सोचो, जब मैं स्टूडेंट के रिकॉर्ड को क्रिएट कर रहा हूं, जब मैं उसको क्रिएट कर रहा हूं, सो बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट मुझे एक्टिव रखना है या इनएक्टिव रखना है, उस फील्ड की वैल्यू को। सो जाहिर सी बात है कि जब मेरे पास कोई स्टूडेंट आ रहा है, उन्होंने अपना एडमिशन कंप्लीट किया है, तो वो एक्टिव रहना चाहिए। इसीलिए अब यहां पर हम क्या सिलेक्ट करेंगे, चेक्ड। राइट, बट कोई अगर ऐसी फील्ड है, सपोज करिए कि एक फील्ड है हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक करके वो फील्ड हमारे पास अवेलेबल है, तो जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर वो फील्ड होगी आउट ऑफ स्टॉक। सो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखेंगे उसकी, आउट ऑफ स्टॉक की? यस, डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी उसकी? क्या जब प्रोडक्ट बना रहे तभी वो आउट ऑफ स्टॉक होगा? बताइए। यस, जब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट, अब उस प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट पे हम एक फील्ड बना रहे हैं जिसकी वैल्यू है आउट ऑफ स्टॉक, एक चेकबॉक्स फील्ड हमने बनाई आउट ऑफ स्टॉक। यहां पर दो ही ऑप्शन है, एक तो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है या प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है, हम्म। अब अगर ये आउट ऑफ स्टॉक है तो हम इसको करेंगे चेक, चेक मतलब ट्रू, यस कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, और अनचेक्ड फॉल्स, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, प्रोडक्ट अवेलेबल है। अब डिफॉल्ट वैल्यू क्या, मीनिंग क्या होता है डिफॉल्ट, जब आप उस ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड क्रिएट करते हो, रिकॉर्ड क्रिएट करते टाइम आपको उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखना है, चेक रखना है या अनचेक रखना है, ये होता है डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे स्टूडेंट जब आपने बनाया तो आपने उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखा, चेक, कि जब स्टूडेंट क्रिएट होगा वो एक्टिव होना चाहिए। अब जब प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए या अवेलेबल होना चाहिए? अवेलेबल होना चाहिए अगर। यस, अवेलेबल होना चाहिए, तो आउट ऑफ स्टॉक की वैल्यू क्या रखेंगे आप, चेक या अनचेक। अनचेक? अनचेक। अनचेक, करेक्ट। तो इस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होता है हमारी रिक्वायरमेंट की बेस पे, कि आपकी फील्ड की वैल्यू आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से आपको डिफॉल्ट वैल्यू सिलेक्ट करना है। बाद में जब ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होगा, उसके लिए फिर हमें वो लॉजिक लिखना होगा कि वो ऑटोमेटिकली चेक्ड वहां पर होना चाहिए, ऑटोमेटिकली उस पर चेक्ड आएगा और वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, ताकि कोई भी यूजर उसको ऑर्डर ना कर पाए। राइट, तो इसके लिए भी हमें फिर ऑटोमेशंस एंड कोड ये सब हमें यूज करना होता है। ठीक है, देन सो एक फील्ड ये क्लियर हो गई अभी आपको। अब आ जाते हैं हम न्यूमरिक वैल्यू पे। ओके, इसको क्रिएट कर लेते हैं फर्स्ट, सो नेक्स्ट एंड सेव।
अभी देखिए, अभी हमारे पास कुछ न्यूमरिक फील्ड्स है। सो न्यूमरिक फील्ड्स में तीन ऑप्शन है हमारे पास, देखो। न्यूमरिक फील्ड वहां पर आपको दिखेगा, अभी मैं जस्ट आपको शो कर रहा हूं। सो न्यूमरिक, हम्म न्यूमरिक में तीन ऑप्शन है। पहला है नंबर, करेंसी, परसेंट। तीनों में आप नंबर इनपुट करते हो, यस और नो? तीनों में आप नंबर इनपुट करेंगे ना? यस। इनपुट तो सेम होगा आपका, इसी तरीके से आप इनपुट करने वाले हो। बट तीनों फील्ड अलग अलग दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि ये उसको ऑटोमेटिकली फॉर्मेट करेगा। नंबर मतलब एक नॉर्मल, अगर आपको सिर्फ नंबर चाहिए विदाउट एनी साइन, तो आप नंबर डेटा टाइप का यूज करोगे। बट जब करेंसी की बात हो रही है, तो ऑटोमेटिकली उसके सामने करेंसी ऐड हो जाएगी, ठीक है? जो डॉलर साइन है या रुपीज का साइन है, जो भी आपको ऐड करना है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है? परसेंटेज में उसके सामने आ जाएंगे परसेंटेज, ठीक है? इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट करता है। तो ये अभी तक हमने जो फील्ड डिस्कस किया है उनको क्रिएट कर पाओगे अब आप? इसके अलावा फील्ड्स है वहां पर और, जो हम कल डिस्कस करेंगे, अभी हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हमारे क्लास का टाइम की वजह से। तो इतनी फील्ड आप बना पाओगे क्या? यस? यस। ओके। सो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे ये एक स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले आप, कि आपको इतनी फील्ड कल बना के लाना है और उसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है। सो इज एक्टिव, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इज एक्टिव, इसका स्क्रीनशॉट शेयर करें ग्रुप पे, और इसको प्रैक्टिस करना है। और एक ऑब्जेक्ट मैं आपको अभी दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? यस? हाँ। ओके। अब दूसरी है आपके लिए, जो एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है। सो ऑब्जेक्ट नेम, देखो, सो ऑब्जेक्ट नेम है आपके पास एम्प्लॉय, ठीक है? एम्प्लॉय। अब इस ऑब्जेक्ट पे आपको कुछ फील्ड्स क्रिएट करनी है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन फोन नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, देन एड्रेस। अगेन अगर आप चाहो तो ये फील्ड बना लेना, स्टेट, सिटी, ठीक है? इसके अलावा स्किल्स, ठीक है? कि कितनी स्किल्स इसको आती है। अब इसको मल्टीपल स्किल्स आ सकती है, तो मैं चाहता हूं कि ऑप्शन आप यहां पर रखोगे ऐसे, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जस्ट ऐसे मैं ऐड कर रहा हूं, एच टी एम एल, सी एस एस, बस ऐसे मल्टीपल, अपेक्स, सेल्सफोर्स, राइट? सो उसको जो भी स्किल्स आती है वहां से हमें सिलेक्ट करके रखना है, ताकि जैसे जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो हमारे पास पता होगा कि हमारे पास ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जिनको वो स्किल्स आती है, ताकि हम उसको मैच कर पाए प्रॉपर। तो यहां से एक जगह से मैं मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट करना चाहता हूं। तो जब मैं एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा, तो मैं बताऊंगा कि इस एम्प्लॉय को कितनी स्किल्स आती है इन गिवन लिस्ट में से। किस टाइप की फील्ड बनाओगे? स्किल्स, किस टाइप की फील्ड बनाएंगे? मल्टी सिलेक्ट चेकबॉक्स, करेक्ट। पिक लिस्ट। मल्टी सिलेक्ट चेकबॉक्स नहीं, मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट, करेक्ट? सो पिक लिस्ट, मल्टी सिलेक्ट, ओके। इसके अलावा सो ज्वाइनिंग डेट, सो ज्वाइनिंग डेट एंड, और एक फील्ड आप क्रिएट करोगे जैसे कि सैलरी, ठीक है? तो इतनी फील्ड्स अब आपको क्रिएट करना है आज एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे भी आपको आज कंप्लीट करना है गाइस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस? हम्म सभी स्टूडेंट्स लीजिए, या कोई एक स्टूडेंट लेके उसको ग्रुप पे शेयर कर लीजिएगा, ठीक है? क्लियर है गाइज? आशीष, गुंजन, हेमंत, मयंक, यस? यस सर। ओके। सो प्रैक्टिस करिए इसे एंड इम्प्लीमेंट करके ग्रुप पे टास्क शेयर करेंगे, ठीक है?
सो इतना इंप्लीमेंट करिए गाइस एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। कल मिलते हैं अगेन, और कल हम अनादर फील्ड को डिस्कस करेंगे और उसके बाद अनादर टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना इंप्लीमेंट करिए, मिलते हैं अनादर सेशन में गाइस। ओके गाइस, तो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू। या थैंक यू गाइस।